अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये एक बिल्कुल न्यू किस्म का केस है। ये देखो, ये गाय को कॉलक की अलामत ज़ाहिर हो रही हैं। ये कभी बैठ रही है, कभी उठ रही है। इसको इतनी ज़्यादा ये तकलीफ़ है, ये दर्द है। ये ना तो एक साइड पे एक जगह पे खड़ी हो सकती है और ना ये एक साइड पे बैठ सकती है। अगर बैठती भी है तो अपनी चारों टांगों के साथ यानी कि हरकत रिसाइकलिंग की तरह चलाती है। ये देखो, पिछले टांगों को बार बार उठाकर नीचे फेंक रही है और ये सही तरीके से खड़ी भी नहीं हो पा रही। और जब ये बैठती है तो बैठती क्या है, लेट जाती है एक साइड पे और अपनी चारों टांगों को एक साइड पे निकाल लेती है, बाहर निकाल लेती है। और इसने दम भी उठाई हुई है और ये गोबर भी कर रही है और पेशाब भी यानी कि यूरिन भी कर रही है। तो ये सारी अलामत जब हमने ये हमें वीडियो यानी कि हमें भेजी थी वीडियो, ये चेक करें इसको क्या मसला है। तो हमने इसको यानी कि पहले भी ये काफ़ी यानी कि डॉक्टरों ने चेक किया हुआ था, काफ़ी डॉक्टरों ने, लेकिन इसको यानी कि कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। ये तकरीबन 6 घंटे से इसको यानी कि ये पेन हो रही है, कॉलर का मसला पेश हो रहा है। असल में ये कॉलर होती क्यों है, हमने ये देखना है सबसे पहले तो ये कि कॉलर होती क्या है, कॉलर की डेफिनेशन क्या है। गाय भैंस में जब पेट की दर्द हो तो इसको कॉलर कहते हैं। अक्सर मरीज़ यानी कि घोड़ा या गाय या भैंस मैदे में या अंतड़ियों में खुराक, रेत यानी कि सैंट या गैसेस भर जाती हैं, जिस इनके अज़ा में तनाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर के पेट में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द पैदा हो जाती है। असबाब हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं। जिस्म के अंदरूनी अज़ा में दर्द अमूमी तौर पर निज़ाम के अज़ा में बेकायदगियाँ की वजह से हो सकता है, लेकिन अज़ाए तौलीद व तनासल में भी मिलता जुलता यह दर्द होता है। दूसरी हालतों में पेट का दर्द महसूस होता है। पेड़ों की झिल्ली की सोजश यानी कि प्रोटीनियम झिल्ली की सोजश, टार्शन ऑफ द यूट्रस यानी कि रहम में बल पड़ जाना, मरोड़ी बन जाना, गुर्दे की सोजश, तमाम जिस्म के अज़ा में तशन्नुज की वजह से दर्द होता है। लेमिनाइटिस, प्लोरेसी, फेफड़ों की झिल्ली का वरम में भी पेट का दर्द महसूस हो सकता है। बहुत से अमराज जिनमें खाई हुई ग़िज़ा के बहाव में रुकावट होकर मैदा और आंतें फूल जाती हैं, इनकी दीवारों में वर्म हो जाता है और खून की सप्लाई बंद हो जाती है। पेट में शदीद या मामूल की दर्द की अलामत पैदा करने का बहस होता है। अक्सर शदीद मर्ज की सूरत में मौत का सबब भी हो सकता है। सबब दिल का सदमा यानी कि दिल फेल होने की वजह से, दिल रुकने की वजह से, हार्ट अटैक होने की वजह से इसकी मौत हो सकती है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पैदा करदा अंदरूनी जहरों का खून भी शामिल हो जाता है। अक्सर औक़ात खून में पानी की कमी की वजह से पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। जब दर्द का ताल्लुक़ निज़ाम के अज़ा से होता है तो इसका असल इसको कॉलर कहते हैं। तो हमने जब इसकी सारी यानी कि हमने तशख़ीस की तो हमें पता चला कि इसको स्पेज़मोटिक कॉलर है, फ्लैचुलेंट कॉलर नहीं है। स्पेज़मोटिक कॉलर क्या होती है, जब ये जानवर लालच की वजह से खुराक ज़्यादा खा जाते हैं और मैदा में खुराक और गैस का भर जाना और इसके साथ साथ रेतले इलाकों में रेत खुराक के हमरा खा जाने से भी ये जानवरों के जिस्म में अक्सर पेन हो सकती है। खाने जैसी बद आदत जिसकी वजह से भी पेट में दर्द की अलामत पैदा हो सकती है। तूड़ी वगैरह या खुश्क पराली या गली सड़ी उल्ली लगी वाली खुराक का ज़्यादा दे देना या खा जाना, खुराक खाने के औकात में बेकायदगी हो जाना, ये भी अलामत का सबब बन। अंतड़ियों और मैदा के तफैली क्रमों की वजह से अंतड़ियों के किसी हिस्से का बल खाकर गांठ बन जाना, अंतड़ियों के किसी हिस्से का किसी दूसरे हिस्से में घुस जाना, ये भी पेट की दर्द का सबब बन सकता है। ये देखिए, हमने इसको जब चेक किया तो चेक करने के बाद हमने इसको फ्लूइड दिया। हमने इसको फ़ौरन रिंगर एक ड्रिप लगाई। रिंगर ड्रिप लगाने के बाद और जो पहले जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे इसको नोस्पा और इसके साथ उन्होंने फ्लोनेक्स मैग्लोमिन के इंजेक्शन दिए और इसके साथ साथ उन्होंने लिक्विड पैराफिन का भी यूज़ किया और तारपिन का तेल भी यूज़ किया और मैग्नीशियम सल्फेट का भी यूज़ किया, लेकिन ये दर्द नहीं ख़त्म हो रहा था। ये मुसलसल बैठने उठने में मुसलसल 6 घंटे तक ये इसकी दर्द रही।
लेकिन ये इतनी ज़्यादा शदीद दर्द थी कि देखने वाला ख़ुद भी ये हैरान हो जाता था। ऐसे महसूस होता था जैसे इंसान को, ऐसे महसूस होता है जैसे कि इंसान को दर्द हो रही है, क्योंकि जानवर कभी बैठता, कभी लेटता, और कभी ये खड़ी भी हो जाती थी तो ज़मीन पर ऐसे गिरती थी जैसे ये अपनी को हड्डी वगैरह या टांग वगैरह में चोट लगा बैठेगी। तो हमने फ़ौरन इसको फ्लूइड दिया। फ्लूइड देने के बाद हमने इसके अंदर हमने टीके डाले। जो हमने कैल्शियम का हमने 50 ml टीका डाला, नोवामेन हमने 50 ml डाला, मल्टीमाइनो वी भी हमने 50 ml डाला। ये हमने फ्लूइड और ताकत एनर्जी लेवल को पूरा करने के लिए दिया। और साथ हमने स्टमक ट्यूब के ज़रिए हमने एक नुस्खा दिया। इसको हमने मदनी तेल हमने 2 से 3 लीटर तक दिया। डाईऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट हमने 30 ग्राम दिया। मैग्नीशियम सल्फेट हमने 0.5 से 1 ग्राम फ़ी किलोग्राम के हिसाब से, जिस्मानी वज़न के हिसाब से दिया। स्टमक ट्यूब हमने अपना कीफ के ज़रिए इसके पेट के अंदर भेज दिया, जिससे इसकी जैसे जैसे ये पेट के अंदर चलता गया, देते गए, और इसी यानी कि वक्त ही इसको दर्द से आराम आता चला गया। लेकिन ये जब हमने चेक किया तो यानी कि तकरीबन सुबह 7 बजे तक जो गाय की हालत थी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी, और जिससे ये चारा भी खाने लग गई थी, और हमारे सामने इसने चारा भी खाया, और जिसकी दर्द जो पेन थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गई थी। लेकिन इसके साथ साथ इसको जो मिनरल डेफिशिएंसी थी, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी थी, और विटामिन की, वो हम ड्रिपों के ज़रिए पूरी कर रहे हैं। इसको हम रिंगर की एक और ड्रिप और एक एनएस की ड्रिप लगा रहे हैं। उसमें हमने मल्टीमाइनो वी, नोवामेन और कैल्शियम का कम्बिनेशन दिया, और इसके साथ साथ हमने नोवामेन दिया, और इसके साथ हमने प्रीसाइनोफास दिया। प्रीसाइनोफास के साथ साथ हमने अपना गर्दन पे टीका लगाया था, अपना बायोसॉल 20 ml दिया था, और फ्लोनेक्स मैग्लोमीन 15 ml दिया था। और साथ खाने के लिए हमने चवर्का 2 लीटर दिए, और इसके साथ साथ ईस्ट, एल्विजेस्ट और टॉक्सिन बैंडर का हमने यूज़ किया। ईस्ट हम देते हैं 20 ग्राम, टॉक्सिन बैंडर देते हैं 50 ग्राम, और एल्विजेस्ट हम देते हैं 100 ग्राम। ये नारदाना हम देते हैं 100 ग्राम, और सब्ज़ पुदीना हम देते हैं 100 ग्राम। ये चीज़ें मिलाकर हम डेली बेस पे खिला रहे हैं, ताकि इसके स्टोमक में जो भी कमी पेशी है, जो भी कमज़ोरी है मैदे की, इसकी मैदे की कमज़ोरी को पूरा करने के लिए हम मुसलसल 2 हफ्ते तक यूज़ कराएंगे। और ये इंजेक्शन जो है वो भी तकरीबन 3 से 4 दिन तक हम यूज़ कराएंगे। तो इंशाल्लाह ये गाय कंप्लीट कवर हो जाएगी, अल्लाह की मेहरबानी से दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगी।